मुल्तान के हलका NA 150 में पुलिस ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर मुस्लिम लीग नून का पोलिंग कैंप हटवा दिया। खवातीन वोटर्स को वोट डालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जाने के वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मुमताज़ न्याजी से। मुमताज़, क्या मुश्किलात हैं? मुल्तान में भी पोलिंग का अमल जारी है। मुल्तान में मजमूई तौर पर 31 लाख वोटर्स अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 31 लाख वोटर्स के लिए 1860 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 260 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते भी मावन रहेंगे। अगर बात की जाए यहाँ हल्का 149 की, तो हल्का 149 में मजमूई तौर पर 5,39,000 से ज़ायद वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर उम्मीदवारान की बात की जाए तो ये मुल्तान का सबसे अहम तरीन हल्का इसलिए करार दिया जा सकता है कि IPP के सरबराह जो कि मुस्लिम लीग नून के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार भी हैं, जहांगीर खान तरीन इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर हैं, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर सफदर हाशमी और पीपल्स पार्टी के रिजवान हांस जहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर अगर पोलिंग का सिलसिला देखा जाए तो सुबह से ही पोलिंग बहुत पुरअमन और पुरसुकून अंदाज में शुरू हुई और तमाम ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान पूरे जोश व खरोश के साथ और पुरअमन तरीके से पोलिंग के अमल का हिस्सा बन रहे हैं। शुक्रिया मुमताज़। साहिवाल में भी पोलिंग का अमल जारी है। ज़िला भर में 3 कौमी असम्बली और 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। 17,47,000 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में जाने की रिजवान ताहिर से। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह साहिवाल में भी पोलिंग का अमल जारी है। ज़िला साहिवाल में 3 कौमी असम्बली और 7 सूबाई असम्बली की सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। इस वक्त जो है ज़िला साहिवाल में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। ज़िला साहिवाल में 17,47,205 वोटर अपना आज हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हसास पोलिंग स्टेशनों की बात करें तो ज़िला साहिवाल में इस वक्त 40 जो हैं वो हसास पोलिंग स्टेशन है, जहां पर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। ज़िला साहिवाल में 1303 जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो गई थी और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक पोलिंग जो है वो जारी रहेगी। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के 2600 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में भी पोलिंग जारी है। मज़ीद जानेंगे रावलपिंडी में हमारे नुमाइंदे जमील मिर्ज़ा से। जमील, अपडेट कीजिएगा, रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? ये NA 55 का पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे लोग जो है लाइनों में खड़े हैं। ये जो वक्त रुकता जा रहा है, ये लोग आ रहे हैं और तादाद बढ़ रही है, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि टर्न आउट बढ़ने का अमकान है। दिन 11-12 बजे के बाद जो है वो मज़ीद टर्न आउट बढ़ेगा और लोग आएंगे। इस वक्त जो इंटरनेट की और मोबाइल की सर्विस बंद है, उससे लोगों को प्रॉब्लम जरूर हो रही है, लेकिन लोग जो है वो पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। कराची के हल्का NA 238 पोलिंग का अमल जारी। धोराजी के इलाके में कायम पोलिंग स्टेशन से मजीद बताएंगे आफ्ताब खान। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का NA 238 के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। ये मेरे अकब में जो है वो CP बरार गर्ल्स कॉलेज जो है, वहाँ पर जो है 2 ख़वातीन और 2 मर्दों के पोलिंग स्टेशन जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं इस पोलिंग स्टेशन में। इस हल्के की कुल आबादी जो है 9 लाख से ज़ायद है और वोटर्स की अगर बात करें तो वो 5 लाख के करीब जो है वो वोटर्स हैं। इसके साथ साथ अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो MQM के जो उम्मीदवार हैं सादिक इफ्तिखार और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पीर उमरुद्दीन ज़फ़र, जबकि हलीम आदिल शेख जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो PMLN की जो है सिदरतुल मुंतहा, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम जो है वो यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। ये शाम तक सिलसिला जारी रहेगा और ये इस बात का गमाज़ है आज सुबह से जो इब्तिदा है कि टर्न आउट जो है आज दिन भर काफ़ी बेहतर रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब अपडेट करने के लिए। हारूनाबाद में भी पोलिंग का अमल जारी है। इंतखाबी कैंप्स पर रश और पोलिंग का अमल कैसा चल रहा है जानेंगे मौजूद हारूनाबाद में अपने नुमाइंदे सऊद फारूक से। सऊद, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, अरुणाबाद में पोलिंग अपने मुकर्रर वक्त पर सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। वोटर जो हैं वो सुबह सुबह वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और वोटर में काफ़ी जोशो खरोश दिखाई दिया जा रहा है। दूसरी जानब उम्मीदवारों की जानिब से पोलिंग स्टेशन के बाहर पोलिंग कैंप लगाए गए हैं और ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त किया गया है, जिसमें वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाया जा रहा है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हल्का NA 163 में कुल 349 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 10 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जिस पर कैमरे भी लगाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। कराची के जिला जनूबी के हल्का NA 241 पर भी पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन स्नाइपर ग्रामर स्कूल क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में खवातीन वोटर्स को परेशानी का सामना है। इसी हवाले से जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा खान से। आयशा, क्या मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं NA 241 के एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ PS 110 का पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ्स हैं, एक मर्द हजरात का और एक खवातीन का है। जो मर्द हजरात का वोटर्स तादाद है वो 814 है और जबकि खवातीन का 933 है। और जो कुल मिला के जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो यहाँ पर 1807 है। यहाँ खवातीन का जो है वोटर की जो तादाद है वो ज़्यादा है और इसलिए जो बैलेट पेपर्स हैं वो भी 1900 यहाँ पर लाए गए हैं और 41 जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, जिसकी वजह से जो है वो रश भी है। और यहाँ खवातीन से हमने जब बात की, उनका कहना था कि इंतजामात बेहतर हैं, मगर जो खवातीन का पोलिंग बूथ है वो नीचे होना चाहिए था। उनको स्टेयर्स पर चढ़ना पड़ता है क्योंकि कोई व्हील चेयर पे है, कोई स्टिक के साथ आ रहा है, तो उनको जो है वो काफ़ी मसाइल का सामना हो रहा है। यहाँ पर खवातीन का कहना है कि पोलिंग बूथ हमेशा खवातीन का नीचे ही बनाया जाए ताकि उनको मसला ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड वोटर। जी, तो बात हो रही है आम इंतखाबात 2024 की। मैदान सज चुका है और फैसले की घड़ी आन पहुंची है। तो इसमें बात कर लेते हैं कि बड़े बड़े सूरमा कौन कौन से हैं और कहां से मैदान में उतर रहे हैं। तो इसी तरह सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ कहां से मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ हल्का NA 15 मानसहरा से मैदान में उतरेंगे। इनकी जानिब से भी बड़े दावे किए गए हैं। और इसी तरह एक और हल्का है जिससे नवाज शरीफ मैदान में उतरेंगे और वो है NA 130 लाहौर से मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ की जानिब से ये 2 हल्के हैं जिसमें वो मैदान में उतर रहे हैं और उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। ये 2 हल्के हैं जिसमें नवाज शरीफ खुद मैदान में उतर रहे हैं, NA 15 मानसहरा और NA 130 लाहौर से, जहां वो मैदान में उतरेंगे। और दूसरी जानिब बात करते हैं मरियम नवाज की, जो कि लाहौर के हल्का NA 119 और पंजाब असेंबली के हल्का PP 159 से इंतखाबात में किस्मत आजमाई करेंगी। मरियम नवाज ये भी 2 हल्कों से उतर रही है मैदान में, हल्का NA 119 और दूसरी जानिब पंजाब असेंबली का हल्का है PP 159, जहां से इंतखाबात में किस्मत आजमाएंगी। और अब बात कर लेते हैं हमजा शहबाज की, जो कि सिर्फ कॉपी असेंबली के हल्का NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज सिर्फ एक ही हल्के से मैदान में उतर रखे हैं और वो है कॉपी असेंबली का हल्का NA 118। और अब बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जो कि NA 207 से मैदान में उतरेंगे। आसिफ अली जरदारी जो कि NA 207 से मैदान में उतरेंगे, किस्मत आजमाई कर रहे हैं, NA 207 से उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। और अब बात करते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कि लाहौर का हल्का है NA 127, जहां से मैदान में उतरेंगे। चेयरमैन PP की जानिब से हल्का NA 127 से उम्मीदवार के तौर पर ये सामने आए हैं। बहुत से हल्कों के उम्मीदवारों के हवाले से हमने आपको अपडेट किया।